15 to 20 मार्क्स इस वीडियो में आपके साइंस के एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है, वो आपके 15 to 20 मार्क्स श्योर क्वेश्चंस आपको यहां पे लिख के दूंगा। ठीक है, उन कंसेप्ट्स को। लेट्स स्टार्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कोई इक्वेशन आएगी, आपको बैलेंस करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, बैलेंस करते क्यों है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर इज टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने मॉलिक्यूल्स मेरे राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। ये मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन लिखी है जो प्लांट्स में हो रही होती है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आल्सो। उससे बनता क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। ये प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ठीक है, और ग्लूकोज वो अपने अपने अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। अच्छा, ये इक्वेशन जो मैंने रेड कलर में लिखी है, दिस इज इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे एनर्जी कैसे मिलती है? सी दिस, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मैं इनटेक कर रहा हूं जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस की, तो बाहर क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो, तभी मुझे एनर्जी मिल रही है ना। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी, दिस इज रेस्पिरेशन इक्वेशन। ओके, दिस इज रेस्पिरेशन इक्वेशन, और एनर्जी बाहर निकल रही है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इक्वेशन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो ये आंसर आ गया। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। एक ये प्लांट्स के अंदर हो रही है, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, एक इक्वेशन बहुत कॉमन है, व्हाइट वॉश। जो हम व्हाइट वॉश करते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में चूना लगाते हैं, वो व्हाइट पाउडर जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर है जिसमें पानी मिक्स करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो व्हाइट कलर का पेंट जैसे कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉश। और दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्योंकि हीट निकल रही है। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अच्छा, फिर इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन की बात आती है। रिडॉक्स एक शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के लिए। बुक में क्लियरली एक एग्जांपल दी गई है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन। एंड परफेक्ट एग्जांपल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो होता है मेटल, वो डिस्प्लेस कर देता है कम पावर वाले एलिमेंट को। तो इसमें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि ऑल ब्लू क्वेश्चंस चैप्टर एनसीईआरटी बुक में जहां जहां भी 5 to 6 ब्लू क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने लर्न करने हैं। ब्लू क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और बैक क्वेश्चंस जो ग्रीन कलर में गिवन होते हैं वो लर्न करने हर चैप्टर के। ठीक है, 50% ऑफ योर सिलेबस और 50% ऑफ योर क्वेश्चंस will be from these two things, blue questions and green exercises. ठीक है, रेस्ट मैं बता रहा हूं आपको। अब चैप्टर नंबर 1 में से टेस्ट है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर देता है ये टेस्ट।
कि हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल नहीं है वाटर में। अब उसको प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पास करते हैं सोप सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो बबल्स में, जो सोप के बबल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो जब कोई बर्निंग चीज जैसे बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आते हैं, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, कि प्रूव करो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी विद अ पॉप साउंड, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में जो इंडिकेटर्स है एसिड्स एंड बेसिस के लिए, उसमें से लिटमस पेपर, स्पेशली लिटमस पेपर एसिड है, अगर सब्सटेंस एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अगर बेस है सब्सटेंस तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। इसके साथ ही जो सेकंड हाफ है चैप्टर का, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं अटैच कर रहा हूं साथ में, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी प्रिपरेशन, इक्वेशन और यूजेस ऑफ दीज कंपाउंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा, चैप्टर नंबर 2 को, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सो वो टॉपिक्स आप इस वीडियो में देख सकते हो साथ में, ठीक है। चलो, hello everyone, now this is chapter number 2 class 10 CBSE acid bases and salts, ठीक है। केमिस्ट्री का पोर्शन है। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अब पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, इसका केमिकल नेम पूछेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी बुक खोली हुई है सामने, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, ये आपके सेकंड हाफ में ये चीजें आ रही हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन पूछ सकते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब इनके यूजेस सी, अब इनके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस जैसे पेज में ये लिखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, 3 यूजेस लिखे हुए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, ऐसे वॉश क्लोथ्स के लिए, ऐसे अलग अलग यूजेस आप लर्न कर सकते हो। सेकंड है मेरे पास बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मुझे दे देता है NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को और हीट करने से आई विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, फिर आ जाता मेरे पास, अच्छा इसके भी यूजेस बेकिंग सोडा के नेक्स्ट पेज पे ये गिवन है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के नीचे यूजेस। अच्छा, फिर आ जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्रिपरेशन इक्वेशन है सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस करेंगे, आई विल गेट सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट dot half water plus 1.5 molecules of water, I'll get gypsum, calcium sulfate dot 2H2O, ठीक है। अच्छा, जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स को एक ही पोजीशन में रखने के लिए प्लास्टर लगाते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीलिंग्स को बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए रूफ्स को प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस लर्न करने, एटलीस्ट 2 यूजेस सबके लर्न कर लो और ये इक्वेशंस लर्न कर लो। श्योरली इन बोर्ड एग्जाम्स इनमें से 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अब लाइट चैप्टर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स, इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास पेपर में गारंटेड क्वेश्चन जो है वो है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इन सब के यूजेस कहां पे होते हैं, ठीक है, और किस केसेस में ये यूज करने हैं, और उसके साथ स्पेशली प्लस डिफेक्ट्स ऑफ एन आई, डिफेक्ट्स ऑफ एन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब इनके न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन,
उसकी वीडियो अगेन मैं साथ में अटैच कर रहा हूं, जिसके साथ ये टॉपिक्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब लाइट चैप्टर को समराइज करना है तो देखते हैं क्या है। फोकल लेंथ एफ इज r/2, r here is रेडियस अपॉन 2। ओके, f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। f हमेशा पॉजिटिव, ये ट्रिक है, f हमेशा पॉजिटिव होगी इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मिरर है, लेंस पॉजिटिव, और नेगेटिव होगी कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, पहले हम करते थे ना रिफ्लेक्शन के केसेस में भी लॉज करते थे, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। अब जो नए लॉज हैं, मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है मुझे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u हमेशा क्या रखना है, कंसिडर नेगेटिव करना है, ये भी एक ट्रिक है, याद रखनी है, गलती कभी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। u हमेशा क्या रखना है, नेगेटिव रखना है मिरर फॉर्मूले में। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी बहुत इजी है, ये देखो, hi upon ho, height of image upon height of object is equal to magnification, which is also equal to minus v upon u, because we are always taking u as a negative term, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए इनपुट आउटपुट ऐसे याद रख लो, I पहले आता है, O बाद में आता है, सो hi upon ho। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है then image will be virtual and erect, और अगर मेरी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो image will be real and inverted, ठीक है। अच्छा, now comes the turn of refractive index। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n की तरह लिखते हैं, और इसकी जो टेल है थोड़ी बड़ी करनी है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium, okay, like we say n to 1 will be medium second upon medium first, velocity of light in medium second, velocity of light in medium 1, so that is the n to 1, ठीक है। अच्छा, n is equal to c upon v एक फॉर्मूला है हमारे पास, c इसमें क्या है, velocity of light in vacuum, और v क्या है, velocity of light in medium, ये भी फॉर्मूला पता लग गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी समझ आ गया हमें कि वो रेशियो है। इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, यूनिट्स नहीं है, दिस इज यूनिटलेस डायमेंशंस, इसके जीरो हैं, क्योंकि दोनों रेशियोज हैं, आपस में कटिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स द टर्न ऑफ लेंस फॉर्मूला। मैंने मिरर फॉर्मूला के एग्जैक्टली सेम लिखा है लेंस फॉर्मूला, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब बस फर्क क्या है, इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। मिरर में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, और लेंस में क्या हो गया, नेगेटिव, बट कंडीशन सेम रहेगी, u इसमें भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, u क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन उसमें भी सेम थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट IO, और बट उसमें था माइनस v/u, इसमें क्या आ गया, v/u, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव आ जाना था, और यहाँ पे v/u है, और मिरर में माइनस v/u आ जाता, ठीक है। अच्छा, नाउ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा, जब हम अब स्पेक्स डालते हैं, उसमें पूछते हैं ना कि लेंस की पावर कितनी चाहिए, ठीक है ना, वो यही चीज यूज करते हैं। पावर का सबसे पहले यूनिट का नाम है डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है ना जो, हमेशा इन मीटर्स होनी चाहिए, मीटर्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग मीटर्स इज द क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चंस में ऐसे टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस में सेंटीमीटर गिवन होगा, मिलीमीटर गिवन होगा, आपने कोई यूज नहीं करना, आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर्स में, देन यूज करना है। फिर 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। सो another important topic of physics
in class 10, that is electricity. Electric current को I से represent किया जाता है. I means electric current in physics. ठीक है, ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चल रहे हैं. इससे पहले मैंने लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बताने जा रहा हूं. ठीक है, I is equal to Q by T. Q is charge, T is time. चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकेंड. सो I is equal to Q by T. यहाँ पे जो A है, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर. ठीक है, एम्पेयर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जनरली हम देखते हैं ना सॉकेट्स में लगे होते हैं 15 एम्पेयर, 5 एम्पेयर के सॉकेट्स. ठीक है, वो यही चीज होती है. एमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर करंट. वोल्टमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर वोल्टेज. ठीक है जी. अच्छा, ओम्स लॉ में अब क्या हो रहा है? ओम्स लॉ 10th क्लास से लेके जब तक भी हम स्टडी करते हैं साइंस स्ट्रीम में, ओम्स लॉ ने मतलब हमारे सराउंडिंग्स में ही रहना है, साथ ही रहना है. ठीक है. अच्छा, ओम्स लॉ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. नाउ V इज ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? R. V इज इक्वल टू IR. R यहाँ पे क्या आ गया? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और ये ओम का सिंबल है. ठीक है. अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज है. सी दिस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वायर होती है ना, वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यहां पे दोनों को कंबाइन कर दिया इक्वेशंस को, तो बन गया L अपॉन AR, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया रो. ठीक है, दिस इज रो. R resistance, rho is resistivity, L length, A area of cross section. ठीक है. अच्छा, हमारे पास अब फिजिक्स में जब हमें रेजिस्टेंस पता लग गई तो दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं. वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल. सीरीज में क्या करते हैं, अगर एक ही सप्लाई करंट सप्लाई जा रही है, सारा कुछ ऑन हो रहा है, तो वो होता है सीरीज. तो सबको इकट्ठा प्लस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है कि R1 प्लस R2 प्लस R3. बट अगर किसी सर्किट में पैरेलल में लगे हैं चीजें, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला उसको उल्टा कर देते हैं. पैरेलल उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है. 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड सो ऑन. ठीक है.